समय आपके पास आते हैं प्रभु। आज की शाम अपने आप को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु अपनी शांति से भरना। हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये दुख, बीमारी, तकलीफें हमको गिराती हैं मेरे पिता, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी नजदीकी में आ जाते हैं। आपकी और मेरी जिंदगी में बस एक बात हमको ऊंचा, पवित्र, रोग से मुक्त कर सकता है, और वो कुछ और नहीं, वो सिर्फ एक सीधी सादी प्रार्थना है, यीशु मसीह है। आज विश्वास करें कि चाहे कितने भी हथियार आपकी और मेरी हानि के लिए बने हों, कितने भी लोग आज आपके और मेरे अगेंस्ट खड़े हों, लेकिन अगर खुदा आपके साथ है तो आपका बैरी कोई नहीं हो सकता। आइए एक गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे साथ हैं। इस शाम को प्रभु हम अपने आप आपके हाथों में सौंपते हैं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। आज अपनी जिंदगी की बातों को गिन गिन कर प्रभु को धन्यवाद करिए। वो परमेश्वर जो आपको और मुझको बीमारियों से निकालता है, वो परमेश्वर जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। आज अपने मन को कठोर मत करिए, खुदा के प्रति अपने मन को आज नम्र करिए। आज प्रभु कहता है हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी
शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय जब आप आपके पास आते हैं खुदा, इस शाम में पिता परमेश्वर हम सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाए। यीशु मसीह, हमारी ज़िंदगी की हर एक बाधा को प्रभु दूर करना, हमारी ज़िंदगी की हर एक दुख परेशानी में प्रभु हम ये दुआ नहीं करते कि प्रभु हमारे ऊपर दुख ना आए, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपनी हिम्मत और ताकत हमको देना, ताकि प्रभु हम अपनी परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जीतने पाएं, हम मेहनत करने पाएं। प्रभु का वचन कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आज प्रभु यीशु मसीह की सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करें, आज उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम जानते हैं आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, आपके बिना पिता परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज जब हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, वचन में आगे बढ़ रहे हैं, हम पिता आपकी महिमा को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने पाएं। चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको क्या देना चाहता है। आइए हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 18। चैप्टर 18 में लिखा है, तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित्त लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते हैं और अशुद्ध ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। आज हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने मन को आज प्रभु के प्रति हमने कठोर कर रखा है। आज हम बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते। आज प्रभु की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें बाइबल में उतरना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें प्रेयर करना अच्छा नहीं लगता। ये जो हार्ड हार्टेडनेस है, जो आपके और मेरे अंदर जो दिल हमारा प्रभु परमेश्वर के प्रति जो कठोर हो गया है, ये कुछ और नहीं, ये शैतान की युक्तियां हैं जो वो आपको और मुझको गिराना चाहता है। वो आपको और मुझको नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे बच्चों ने, अगर परमेश्वर के बच्चों ने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया, समझ लिया और उन्होंने उस पर चलना शुरू कर दिया, तो शैतान अपनी जिंदगी में हार जाएगा। शैतान आपके और मेरे ऊपर जो बंधनों को लगाता है, वो बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। आज आप और मैं जब प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दिल को सख्त मत करो, अपने दिल को परमेश्वर के प्रति सख्त मत करो, हार्ड मत करो। उसकी बातों को सुनो, समझो और उस पे चलने की कोशिश करो। आगे आशीष परमेश्वर आपको देगा। मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे। जब परमेश्वर के प्रति हम अपने मन को सॉफ्ट करते हैं, तभी हम उसकी आशीषों को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हम नम्रता और दीनता का दिल लेकर उसके पास आएं। क्या परमेश्वर अभिमानी लोगों से प्यार करता है? क्या परमेश्वर
ऐसे लोगों से प्यार करता है जिनकी जबान में निंदा है? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो घमंड में जीते हैं? नहीं, परमेश्वर आज चाहता है कि हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास आएं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। तो लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर मैं ऊपर से इसको 7वीं आयत में पढ़ता हूं तो लिखा है, अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यस, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज अगर आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है तो इसका मतलब आप इंसान से भी प्यार नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप किसी इंसान के प्रति कठोर हैं तो आप परमेश्वर के प्रति सॉफ्ट नहीं हो सकते। हर एक इंसान परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आज हम हर इंसान को अगर परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी अगर हम उसको देखने लगे, हमारी जिंदगी से पाप दूर हो जाएगा, हमारी जिंदगी से कड़वाहट दूर हो जाएगी, हमारी जिंदगी से द्वेष, ये मन मुटाव दूर हो जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। आज जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम उसके वचन को अपने मन में उतरने दें, हम उसके वचन के द्वारा अपने मन को आज सॉफ्ट होने दें। हालेलुया। आज सुनिए, यहां पर अय्यूब अपने फ्रेंड्स को वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, तुम मेरे प्रति कठोर क्यों हो रहे हो? ये अय्यूब की पुस्तक आज आपको और मुझको 18वें अध्याय में परमेश्वर के वचन में आज वो आपको और मुझको बता रहा है कि अपने मन को कठोर मत करो, ना तो परमेश्वर के प्रति और ना परमेश्वर के बच्चों के प्रति। आज आपको और मुझको अपने मन को हमें साफ, पाक और पवित्र करने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं आज आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें। आज आपको इंसान की सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज हम इंसानों के पास जाते हैं, हम इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं। आज हर इंसान परमेश्वर बनने की कोशिश में है। उसे यह लगता है कि मैं बड़ा हूं, परमेश्वर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर को किसी भी स्केल पे नापे जाने की जरूरत नहीं है। आज हम परमेश्वर को परख नहीं सकते। आज हम परमेश्वर के आगे सिर्फ और सिर्फ नम्र और दीन बनकर झुककर आ सकते हैं, तभी आपको और मुझको आशीष मिलेगी। यहां पर लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में मैं पढ़ूंगा 5वीं आयत, 18वां अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। आपकी और मेरी जिंदगी में अगर कोई दुष्टता है, अगर कोई आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी है, तो वो आपको और मुझको अंधकार की ओर लेके जाएगा। यहां पे लिखा है, उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा। सुनिए, अगर ये दुष्ट की चीजें आपकी और मेरी जिंदगी में चलती रहेंगी, अगर हम प्रभु की बातों को नहीं मानते, तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु के अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की बाइबल को, परमेश्वर के वचनों को अगर हम नहीं सुनते हैं, अगर हम परमेश्वर की कही हुई आज्ञाओं को, उसकी विधियों को अगर हम नहीं मानते हैं, तो हम परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाते हैं। और यहां पे लिखा है, उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। आपकी और मेरी जिंदगी में अंधियारा होने से पहले हमें प्रभु के पास आना है। हमारी जिंदगी में इससे पहले कि शैतान कब्जा कर ले, हमें खुदा के पास आना है। हम अपनी बातों से हम दुनिया को यह कह सकते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, हम अपनी बातों से कह सकते हैं कि मैं बहुत बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया। आज आपको और मुझको यह बात समझने की जरूरत है कि हम नॉलेज के द्वारा हम लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन नम्रता और दीनता के द्वारा, अपने दिल की सॉफ्टनेस के द्वारा हम प्रभु को इंप्रेस कर सकते हैं। हालेलुया। अय्यूब नम्र था,
दीन था, इसीलिए स्वर्ग में उसका नाम लिया जाता था। आप ये कहेंगे, अरे अच्छा हुआ हम इतने नम्र और दीन नहीं हैं, नहीं तो हमें भी अय्यूब की तरह प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता। आज ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये परीक्षाएं नहीं हैं। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में परीक्षाएं नहीं हैं तो इसका मतलब प्रमोशन भी नहीं है। परीक्षाएं प्रमोशन को लेकर आती हैं। ये टेस्टिंग आपकी और मेरी जिंदगी में डेवलपमेंट को लेकर आती हैं। अय्यूब की जिंदगी में दिक्कतें आई, नो डाउट। अय्यूब की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन वहीं परमेश्वर का रेवलेशन भी साथ में आया। उसने परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए देखा। उसने परमेश्वर की रोशनी को अपनी जिंदगी में चमकते हुए देखा। आज हम एक चीज देखते हैं कि दिलों को हार्ड परमेश्वर भी करते हैं। कैसे? मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 9 एंड वर्स 12 को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 12वीं वर्स। 12वीं वर्स में लिखा है, तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। अभी आपने पढ़ा, अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। हम बहुत सारी पास्टर्स को हम प्रीच करते हुए सुनते हैं, लेकिन अगर आपको किसी के बारे में पता चल जाए कि वो पास्टर अच्छा नहीं है या वो प्रीचर अच्छा नहीं है, आपने उसके बारे में अगर कुछ गलत सुना है, हम उसके वचन को भी ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन अपवित्र नहीं होता। अपवित्र इंसान परमेश्वर के वचन को लेने के कारण वह पवित्र हो जाता है। परमेश्वर का वचन कभी भी अपवित्र नहीं होता, लेकिन अपवित्र इंसान परमेश्वर के वचन को लेने के कारण वो पवित्र बन सकता है। आज हम अपने मन को लोगों के प्रति जब कठोर कर लेते हैं, हम क्यों कठोर हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति कठोर हैं। हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते, क्योंकि लिखा है कि ज्ञान के ना होने के कारण, मेरे वचन के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज ये कठोरता आपको और मुझको नाश कर रही है। आज ये कठोरता ये आपको और मुझको अंधकार की ओर लेके जा रही है। ये कठोरता ही है जो आपके और मेरे मुंह से कड़वे शब्द निकलते हैं। आज अगर आपके और मेरे दिल में कोमलता हो, अगर आपके और मेरे दिल में परमेश्वर की प्रेजेंस हो, तो हमारे मुख से कठोर बातें नहीं निकलेंगी, हमारे मुख से वो गलत बातें नहीं निकलेंगी जिन्हें परमेश्वर नापसंद करता है। सुनिए यहां पे क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। क्यों कठोर कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं बाइबल की ये बात पूरी होती है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आज कठोरता भी आपको और मुझको हमें कुछ ना कुछ मजबूती देके जाती है। आपने डायमंड को देखा है? डायमंड कैसे बनता है? डायमंड जमीन के अंदर अंधकार में बनता है। वो जब कोयला होता है और वो बहुत ज्यादा गर्मी को झेलता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होता है, उस हाई टेम्परेचर में रहने के बाद वो कोयला डायमंड बन जाता है। परमेश्वर आज आपको और मुझको जो परेशानियों में से लेकर चल रहा है, आज अय्यूब भी परेशानियों में से होकर गुजर रहा है, लेकिन आपको बताऊं, ये परेशानियां आपको और मुझको डायमंड बना रही हैं। ये परेशानियां आपको और मुझको प्रमोट कर रही हैं। ये परेशानियों से घबराकर मत भागिए, यीशु मसीह की तरह बनिए। जैसे यीशु मसीह ने उन सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप और मैं अनंत जीवन पाएं। आज आपको और मुझको जब हम अपने बच्चों के लिए कष्ट झेलते हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए भी कष्ट झेलें। जब वो आपको सुख देता है तो क्यों ना उसके हाथ से दुख भी लें, लेकिन उस दुख में खुदा आपके लिए दवाई तैयार कर रहा है। आज आपकी जिंदगी में जो दुख है, परमेश्वर उस दुख में आपके लिए एक आसमानी दवाई को तैयार कर रहा है, और वो दवाई आपको जिंदगी भर जिंदा रखेगी। हालेलुया। आप और आपकी आत्मा अनंत जीवन के
के लिए अपनी तैयारी करें। हालेलुया। आज इस दुख को दवाई समझकर पी लीजिए। मेरे साथ अब निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय और 17वीं आयत। मरकुस की किताब और उसका 8वां अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 एंड वर्स 17। वर्स 17 में लिखा है, यह जानकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? तुम क्यों आपस में यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? तुम अपने आपस में, आज हम आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, हम बहुत सारी काउंसिल मीटिंग्स करते हैं, लेकिन आज इन मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। यहां पर साफ लिखा है, यह जानकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूं। बोलिए प्रोवाइडर। यस, आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर। आज बहन अलीशा पीटर को जॉब नहीं मिली क्या? आज सिस्टर अलका दास को चंगाई नहीं मिली क्या? क्या जयान, जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने कनाडा में बोल दिया था कि वो एक भी दिन जिंदा नहीं रहेगा, आज जयान क्या जिंदा नहीं है? वो अपने माता पिता की गोद में खेल रहा है। ये गवाहियां हैं। सुनिए मेरे साथ, निकालिए इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे और उसका 12वां अध्याय और पहली आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12। आज आपकी और मेरी जिंदगी में गवाहियां क्या लेकर आती हैं? ये गवाहियां कब आती हैं? जब आप और मैं परेशानियों में हम स्थिर रहते हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि ये परीक्षाएं आपको और मुझको प्रमोशन देने जा रही हैं। ये दुख आपके लिए और मेरे लिए दवाई बन रहा है। ये तकलीफें आपके लिए और मेरे लिए कुछ आराम की चीजें लेकर आ रही हैं। वो आराम जो थोड़े समय का नहीं, लेकिन अनंत जीवन का है। सुनिए यहां पे क्या लिखा है। इस कारण, इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 12 एंड वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, क्या लिखा है? आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। बोलिए रोकने वाली वस्तु। अय्यूब को कोई रोक नहीं पा रहा था। अय्यूब को कोई नहीं रोक पा रहा था कि वो प्रभु की आराधना ना करे। वो रुक नहीं रहा था जबकि उसके शरीर पर तकलीफ थी। आज हमें एक्सक्यूज होता है कि मैंने किसी को फोन किया और मैंने कहा, बहन आप संडे को चर्च क्यों नहीं आए? बोले भैया बहुत सर में दर्द हो रहा था। मैं अपनी कलीसिया को कहता हूं, जब आप बीमार हो तो चर्च जरूर आइए। जब आपके शरीर में तकलीफ हो तो खुदा की हैकल में जरूर आइए, क्योंकि आराम आपको खुदा की प्रेजेंस में मिलेगा, ना कि अपने घर में मिलेगा। जब आप खुदा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जब आप तकलीफ में खुदा के लिए निकलते हैं, जब आप अपनी परेशानियों में, जब आपके पैर में फ्रैक्चर हो, तब भी आप किसी को बुलाते हैं और कहते हैं, भाई मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे लेकर चलो। खुदावन यीशु मसीह आपको डबल आशीष देते हैं। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते, तब भी आप कहते हैं मुझे चर्च जाना है, और आप पैदल चलकर आप 4-5 किलोमीटर आप चर्च जाते हैं, आप खुदा की प्रेजेंस में जाते हैं। परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर देखता है कि और लोगों के पास स्कूटी है, कार है, सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा है जो साइकिल पर अपना कीबोर्ड टांगकर वो प्रभु की स्तुति करने के लिए वो चर्च जाता है। प्रभु सब देखता है। प्रभु सब देखता है, और प्रभु उन्हीं लोगों को आशीष देता है जो विश्वास भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। आज आपको और मुझको आइडल बैठ के नहीं, आज आपको और मुझको मेहनत करके प्रभु की आशीषों में आगे बढ़ना है। यस, खुदा का वचन क्या कहता है? हां, मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय। यिर्मयाह की पुस्तक। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा दिल कठोर क्यों हो जाता है। आज यहां पर अय्यूब को जब आप और मैं देख रहे हैं, तो उसके दोस्त जो उससे पहले 7 दिन तक वो उसके साथ बैठे रहे, अब वो उसे कड़वी कड़वी बातें बोल रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये सारी बातें आपके और मेरे मन के अंदर पैदा होती हैं। अय्यूब मुश्किलों को झेल रहा था, लेकिन अपने मन के अंदर वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। सुनिए क्या लिखा है यहां पर यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 17 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 का 9 लिखा है परमेश्वर के वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है,
उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आज आप और मैं प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रभु के काम में भी वो उनको कुछ कुछ गलत नजर आता है। कैसे? क्योंकि हमारे मन के अंदर शैतान ने कब्जा कर रखा है। हमारे मन के अंदर एक असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर का पवित्र वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आज आपको और मुझको दिमाग धोखा नहीं देता। आज आपको और मुझको हमारी जबान धोखा नहीं देती। जबान वही बोलती है जो हमारे मन के अंदर होता है। आज हमारा पेट हमें धोखा नहीं देता। आज आपको और मुझको अगर सबसे ज्यादा कोई धोखा देता है तो वो है आपका और मेरा मन, क्योंकि हमारा मन हमें खुदा की महिमा को देखने नहीं देता। हमारा मन परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें जाने नहीं देता। हमारा मन कहता है कि तू थका हुआ है। हमारा मन कहता है कि शरीर की सुन, आत्मा की मत सुन, क्योंकि यहां पर लिखा है, पवित्र वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसका भेद सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। और आप भी जान सकते हैं। आप भी मनों का भेद जान सकते हैं। कैसे? प्रार्थना के जरिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे मनों को जांचने की, प्रभु मुझे मन को समझने की, प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे अपने मन के ऊपर कंट्रोल दे, प्रभु मुझे अपना बुद्धि और ज्ञान दे, प्रभु मुझे अपने वचन में बढ़ने की ताकत दे। सुनिए यहां क्या लिखा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, खोजता है और जांचता है। बोलिए, परमेश्वर खोजता है और जांचता है। परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। परमेश्वर आज लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर एक सच्चे मन को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एक ऐसे मन को ढूंढता है जो मन परमेश्वर के प्रति सच्चा हो। आज परमेश्वर, जब आप और मैं दाऊद की तरफ देखते हैं तो दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक था। क्या आज आप और मैं खुदा के मन के मुताबिक हैं? आज तो हमारे अंदर जलन है, हमारे अंदर जेलेसी है। आज हम किसी को आज आदर नहीं दे पा रहे हैं। आज हम किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। आज हम प्रभु के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? हम कहते तो हैं मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन क्या आपके अंदर यीशु मसीह है? क्या मेरे अंदर यीशु मसीह है? जब तक मैं अपने दिल को हार्ड करके रखूंगा, मेरे मन में खुदा कभी नहीं आ सकता। आज यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसका मतलब आपके और मेरे मन के अंदर जो चल रहा है वही आपकी जिंदगी में फल लेकर आ रहा है। अगर आपके और मेरे मन के अंदर कड़वाहट है तो आपका और मेरे जिंदगी का फल भी कड़वा पैदा होगा। अगर आज आपका और मेरा मन बीमार है, इसीलिए आज आपका और मेरा शरीर बीमार है। अगर आज आपके और मेरे मन में अगर खुशी है तो वो खुशी आपके परिवार में दिखाई देती है। अगर आपके मन के अंदर सच्चाई है तो वो आपके जीवन में दिखाई देती है। अय्यूब की पुस्तक में आज हम यही सीखते हैं। अय्यूब क्या कहता है? अपने मन को सबसे पहले जांचो, अपने मन को परखो, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला है। ये मन को आज हमें कंट्रोल करना है। यहां पे लिखा है वह, अब मैं अय्यूब की पुस्तक में वापस आया हूं और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, 8वीं आयत को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और 8वीं आयत। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है। आज हम अपने मन के द्वारा बुने हुए जालों में खुद फंस जाते हैं। हमारे मन के अंदर जो जाल बुन रहा है शैतान, हमारे मन के अंदर जो उसने जलन पैदा कर दी है, उसने इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है, उसने एक दूसरे के प्रति आज मनमुटाव पैदा कर दिया है। लेकिन हराना किसको है? आप मनमुटाव को हरा सकते हैं। आप अपने घर में बरकत को ला सकते हैं। यस, क्या आप तैयार हैं अपने घर में बरकत को लाने के लिए?
आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं। आपको मालूम है बरकत कब आती है? जब आप अपने दिल में से आप बुराई को निकाल देते हैं। परमेश्वर कहता है ये मन जो है ये सारी बरकतों का सोता है। इंसान नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आज अपने मन को साफ कर लीजिए। आज किसी के प्रति अपने मन में बुराई मत रखिए, तभी आपके अपनी जिंदगी में बरकतें आएंगी। पैसा नहीं, बरकतें आएंगी। जी, पैसा बरकत नहीं है, दौलत बरकत नहीं है। बरकत तो वो है जबकि पैसा ना हो और आपके चेहरे पे खुशी दिखाई दे। बरकत तो वो है कि आपका बैंक बैलेंस जीरो हो और तब भी आपके हाथ में किसी चीज की कमी ना हो। ये बरकतें होती हैं। पैसा कभी बरकत नहीं होता। बरकत तो खुदा है जो आपकी प्रेजेंस बनकर आपकी जिंदगी में वो एक करिश्मा बनकर वो चलता है, और वो उन्हीं को मिलता है जिनका दिल साफ होता है। हालेलुया। यहां पर लिखिए, अपनी जिंदगी में, अपनी बाइबल पर, अपने दिल पर लिख लीजिए आज कि मुझे अपने मन को खुदा के मन मुताबिक करना है। तेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपका स्वभाव क्या यीशु मसीह जैसा है? क्या आपका नेचर आज यीशु मसीह जैसा है? यीशु मसीह के तो गाल पर लोगों ने थप्पड़ मारे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह को तो कीले हाथों में और पैरों में कीले ठोक कर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन क्रूस पर भी यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर हार्ट। आज खुदा से कहिए प्रभु मुझे नया दिल दे ताकि मैं लोगों के लिए दुआ कर पाऊं। प्रभु मेरे अंदर क्षमा का दिल दे ताकि मैं लोगों को माफ कर पाऊं। खुदा मेरे अंदर एक ऐसा दिल दे कि मैं प्रभु रात के समय में भी प्रभु मैं लोगों के लिए घुटनों पे होकर प्रार्थना करने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए आगे क्या लिखा है 11वीं आयत में। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएंगी। आज अगर आपके और मेरे दिल में अगर कड़वाहट है तो नेगेटिव चीजें आपको डराएंगी और आपको भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास हमेशा तैयार रहेगी। वह उसके अंगों को खा जाएगा और विपत्ति उसके पास हमेशा खड़ी रहेगी, वरन काल का पहलौटा उसके अंगों को खा लेगा। आज अपने हाथ पैरों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए। अगर आज आपकी किडनीज काम नहीं कर रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए। आइए हम सब प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से आज दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करें, हम कहें तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। सब लोग गाइए, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आज खुदावन यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें अपने वचन के द्वारा सिखा कि हमें अपने मन को कैसे अच्छा करना है। आज हमारी जड़ें सूख गई हैं, हमारी डालियां आज कट गई हैं। जो हमारा घर कभी हरा भरा दिखाई देता था, आज हमें ऐसा लगता है हमारे घर में कोई भी खुशी नहीं है, हमारे घर में कोई बरकत नहीं है, सब कुछ लुट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आज प्रभु कहता है आज तुम्हारी जिंदगी की खुशियों की जड़ तुम्हारे दिल के अंदर है। हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन का पेड़ आज जो सूख गया है, तुम उसे अपने दिल के द्वारा हरा भरा कर सकते हो। अपने दिल को पहले साफ करो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप हरी भरी हो जाएगी। लिखा है उसका दिन देख देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे। जब आप
खुदा के पास आएंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे। जब आप अपना दिल साफ करके जब आप प्रार्थना में उतर आएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि अभी कुछ दिन पहले तक तो ये बीमार था, लेकिन आज से ये कितना स्वस्थ हो गया है। निस्संदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको अपना ज्ञान दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है अपने दिल को संभालो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आइए, ये समय होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज सबसे पहले हम दुआ करते हैं आंटी मेरी डायमंड के लिए, जिनका आज बर्थडे है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आंटी मेरी डायमंड के लिए। प्रभु जी, वो जहां कहीं भी है प्रभु, वो आपके हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को, जिन जिन लोगों का आज जन्मदिन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को आशीष दे, अपने बच्चों को आशीष दे मेरे प्रभु। जितने लोगों का आज जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं भाई रवि सैमुअल के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। बीते दिनों आप सब लोग प्रार्थना कर रहे थे ना कि भाई रवि के बैकबोन में चोट लगी है और उनके एब्सेस बन गया था, उनके बैकबोन में बहुत तकलीफ थी और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में उन्होंने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में दिखाया। यहां पर डॉक्टर्स उन्हें बोल रहे थे कि उनको सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपकी दुआओं का कमाल आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी दुआओं को सुन लिया है, भाई रवि की दुआओं को सुन लिया है और उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं भाई रवि बहुत जल्दी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप दुआ करें। आइए भाई रवि अपने हाथों को उठाएं और खुदा से दुआ करें, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, अगर जाने अनजाने में भी मुझसे कोई गलती हुई है प्रभु मुझे क्षमा कर। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए, प्रभु उनकी तबीयत को अच्छा कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई सुशील क्लेमेंट के लिए, प्रभु उनकी तरफ से भी धन्यवाद की दुआ आई है, धन्यवाद के शब्द आए हैं प्रभु कि आपने भाई सुशील क्लेमेंट को बिल्कुल ठीक कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर संध्या सैमुअल के लिए, प्रभु जी आपने अपनी बेटी को बहुत हिम्मत दी है, बहुत ताकत दी है। तेरी बेटी जो बार बार कहती है प्रभु ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सच में पिता परमेश्वर ऑल इज वेल। बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ अच्छा है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ बहुत अच्छा है। जब आप और मैं खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आज हमारा दिल नया हो जाए, आज हमें खुदा की नई आत्मा मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनका दिल आपस में खराब हो गया है, जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, जो अपने रिश्तों को खत्म करना चाहते हैं। प्रभु अपना अकल, अपनी बुद्धि, अपना प्यार उनको देना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर मारिया के लिए, भाई शैलेश के लिए मेरे प्रभु कि वो डिवोर्स ना लें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि वो लोग डिवोर्स ना लें। प्रभु उनकी जिंदगी में डिवोर्स की कोई जगह नहीं है। प्रभु आज हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु अपने बच्चों को एक कर दे, जो अलग अलग हो गए हैं, जो हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सबको एक कर दे मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कल जब उनका कोर्ट में हियरिंग है मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं उनकी जिंदगी में कोर्ट केस खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हम जज को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जज के मन को पिता आप कंट्रोल करना और होने देना प्रभु कि जज उनको डिवोर्स ना दे, बल्कि वो उनको कहे कि आप दोनों साथ में रहें। प्रभु सिस्टर मारिया और भाई शैलेश की इस शादी को पिता आप बचा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं सिस्टर निधि के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बेटी को बहुत आशीष देना, उनके भाई अमित को जो पिछले 23 साल से बीमार हैं। हे प्रभु राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई अमित कुमार खड़े हो जाएं। भाई अमित कुमार प्रभु आपकी हड्डियों में बल दे, आपकी जिंदगी में वो ताकत दे, आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह
का आनंद आ जाए, आपकी जिंदगी से डिप्रेशन खत्म हो जाए और प्रभु तेरा बेटा अमित बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई मोहित नेगी के लिए मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं एडवोकेट मोहित नेगी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बेटे को पिता बहुत बरकत देना प्रभु, अपनी प्रॉस्पेरिटी से भरना मेरे प्रभु, अपनी सक्सेस देना उस बच्चे की जिंदगी में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी वाइफ पारुल के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस प्यारे से जोड़े के लिए मेरे प्रभु, इनकी हर दुख तकलीफ को खत्म करना और होने देना प्रभु, ये आपके नाम में बढ़ते जाएं। मैं उनकी बेटी नायशा और परिधि को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर भाई मोहित नेगी के मम्मी पापा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होना प्रभु, उनके मन को पिता परमेश्वर अपने मन से जोड़ लेना मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज खुदावन यीशु मसीह का वचन उनके मन को अपने मन से जोड़ ले मेरे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुषमा चौधरी के लिए, सिस्टर सुषमा चौधरी, हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपके दिल के अंदर जो भी कोई कड़वाहट है, आज यीशु मसीह आपके उस कड़वाहट को अपने लहू से धो रहा है। आज अगर आपके दिल में, आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपके दिल में आपको लगता है कि कुछ कड़वाहट बनी हुई है, कुछ लोगों ने आपको तकलीफ दी है और उस कारण से आप खुल के नहीं जी पा रहे हैं, बाइबल में लिखा है जहां प्रभु है वहां पवित्र आत्मा है, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये नेगेटिविटी आपको और मुझको जीने नहीं देगी। आज जाने दीजिए, आज इस नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से दूर करिए। आज यीशु का लहू आपको धोए, आज यीशु का लहू आपको नया करे। ओ थैंक यू जीसस प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम में, आज जितने लोगों के दिल खराब हैं, आज जितने लोगों के दिल में कड़वाहट पाई जाती है, जितने लोगों की जिंदगी में मन मुटाव है, ओ प्रभु छू ले मेरे पिता परमेश्वर और उनके मन को नया कर दे मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रिया सिंह के लिए और उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, आप उनको अच्छी जॉब देना। भाई संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छी जॉब मिलने पाए। सिस्टर अनीता भारद्वाज, उनकी बहन सिस्टर सुनीता मसीह को हम प्रभु आज आपके पास लेके आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रभु, वो एक हार्ट पेशेंट है प्रभु, उनका दिल स्वस्थ नहीं है। हे प्रभु राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रभु, अपनी चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु तेरे लहू की सामर्थ में तेरी बेटी सुनीता मसीह बिल्कुल हेल्दी हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई डीएल डंगवाल के लिए, सिस्टर पूजा के लिए, इन दोनों का डायलिसिस होना बंद हो जाए। हम दुआ कर रहे हैं, आप विश्वास करिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चंगाई दे रहा है। अपने दोनों हाथ अपनी किडनीज के ऊपर रखिए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु सिस्टर पूजा को चंगाई देना, होने देना मेरे पिता परमेश्वर कि भाई डीएल डंगवाल की किडनीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीना मैसी के लिए। हम सिस्टर रीना मैसी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और दुआ करते हैं। पिछले 3 दिनों से वो बहुत बीमार हैं, लेकिन प्रभु आज इसी वक्त इसी समय हाँ पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को उतार मेरे प्रभु, और अपनी बेटी रीना मैसी को चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर कि सिस्टर रीना मैसी बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर हेमांगी और सचिन के लिए, ताकि उनका भी डिवोर्स केस खत्म हो जाए। हालेलुया। मैं भाई प्रार्थना करता हूं भाई सचिन के लिए और उनकी वाइफ हेमांगी के लिए, प्रभु इनके दिलों से कड़वाहट को दूर कर और इन्हें एक कर दे। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शीन गिल के लिए, उनके और उनके परिवार को प्रभु आप बहुत आशीष देना। हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु, आज तेरे नाम में बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई नंदलाल की वाइफ सबिता के लिए, प्रभु उनकी जिंदगी पे तेरी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता भाई नंदलाल को और उनकी वाइफ सबिता को, प्रभु आप अपनी महिमा को
दिखाना मेरे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका नाम उनकी जिंदगी में बहुत बरकत लेकर आने पाए। सिस्टर सुषमा चौधरी के बच्चों को हम उनके फ्यूचर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी महिमा को आने दे। हालेलुया। सिस्टर रंजना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके भाई डेंजिल के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि उनके शरीर से दुर्बलता दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरा बेटा डेंजिल बिल्कुल ठीक हो जाए। सिस्टर सुधा चंद्रा को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए। प्रभु आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं प्रभु हमारी क्या जरूरतें हैं। प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना है और आप सदा हाँ और आमीन के साथ पूरी करते हैं। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर प्रवीर मोहंती को, उनके चर्च को, उनके परिवार को खुदावन तेरे लहू में कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं हर एक बात जो पिता उनके अगेंस्ट में खड़ी होती है, जितने लोग प्रभु उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं प्रभु उनके मनों को चेंज कर दे। प्रभु शैतान प्रभु उनके ऊपर हावी ना होने पाए। हम पास्टर प्रवीर मोहंती को, उनके पूरे कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शैतान की युक्तियां टूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने दास को, अपने सेवक को पिता अपनी हाथों में ले ले, फरिश्तों का बाड़ा लगा दे उनके चारों ओर और होने दे हर एक चीज जो नेगेटिव है, हर एक इंसान जो उनके अगेंस्ट में है प्रभु वो आपकी नजदीकी में आ जाए, उनके दिलों को, उनके मनों को चेंज कर दे। हम प्रार्थना करते हैं उनके बेटे मोजेस मोहंती के लिए प्रभु जो कि 12th में है और उनके एग्जाम्स हैं। प्रभु अपनी आशीष देना ताकि मोजेस अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके सर में दर्द है। हालेलुया। प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ से छू और उनके सर के दर्द को दूर कर दे। मेरे प्रभु मैं खुदा प्रार्थना करता हूं इस समय पिता जितने लोग अपनी दुआओं को ले रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं मेरे प्रभु सबको हाँ और आमीन के साथ प्रभु अपनी आशीषों से भरना। प्रेज द लॉर्ड। कल फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और अय्यूब की पुस्तक के द्वारा आज जो हमने सीखा है इसको अपनी जिंदगी में लागू करिए। अपनी जिंदगी से नेगेटिव बातों को हटाइए, तभी आप और मैं स्वस्थ हो सकेंगे। अपनी जिंदगी से निंदाओं को दूर करिए, अपनी जिंदगी से, अपने दिल में से कड़वाहट को दूर करिए। आपकी और मेरी जिंदगी अपने आप खुशनुमा हो जाएगी। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल फिर मिलेंगे और प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।